गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में लास्ट 7 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। लास्ट 7 मंथ के 1200+ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी पर आपको मतलब उनका डायरेक्टली लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली जो उंजा क्यूमिन है यानी कि जीरा, और उंजा फेनल जिसको सौंफ के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसको रिसेंटली GI टैग मिला है। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? तो ये है गुजरात से। युवा आपदा मित्रा स्कीम की बात करें, हाल ही में न्यूज़ में थी और इसको लॉन्च किया था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि रिसेंटली गुजरात में लगभग यहाँ पर 5000 समथिंग जो वॉलंटियर्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेंड किया गया था। उसके बाद बात करें वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 की। इंडिया यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है द फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट किस ग्रुप में? तो ये है वर्ल्ड के 15 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की कैटेगरी में। फिर अगर हम बात करें निडार 2.0 की, जिसको रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर लॉन्च करा है। ये यहाँ पे वेगा प्रोसेसर का इस्तेमाल करके इंडिजिनस ड्रोन्स को यहाँ पे बिल्ड करेगा। उसके बाद बात करें भारत टेक्स 2026 की, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। कहाँ पर ये हुआ है? तो ये हुआ है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। उसके बाद बात करें ध्रुव स्पेस की, जो कि बनी है फर्स्ट कंपनी टू रिसीव द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इंडियाज सॉवरेन स्पेस टेक फंड। और इस फंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल के नाम से, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उत्तराखंड का फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी ये इस्टेब्लिश हुई है हल्द्वानी में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि 12th ब्रिक्स लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इंडिया के चेयरमैनशिप में, तो ये हुई है हैदराबाद में। और बिहार का न्यूली लॉन्च सब्सिडाइज हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम जो है वो बेसिकली लॉन्च की गई, जिसमें कि जो यहाँ पर लोकेशन है ना पटना, इसको कनेक्ट किया जाएगा किस किस से? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको कनेक्ट करेंगे राजगीर, वाल्मीकि नगर एंड साथ ही में माँ मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर से। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, तो वहाँ पर बोध गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली 3 जगह को ये कनेक्ट करेगा। फिर बात करें लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अनाउंसमेंट करी है कि वो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को स्टैब्लिश करेगा 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में, उन सभी में। दिल्ली गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि योजना का नाम चेंज करके किया है दिल्ली लक्ष्मी योजना। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 10 विकेट्स इन द हिस्टोरिक वन ऑफ डे मैच एट द आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। उसके बाद बात करें कि किस टेलीकॉम कंपनी ने नया सैटेलाइट फ़ोन सर्विस लॉन्च किया है 10 जुलाई को? तो ये किया है BSNL ने, राइट। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है ना आपदा मित्रा स्कीम में, तो उसमें लगभग 4000 जो है वॉलंटियर्स को यहाँ पे ट्रेंड किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि recent news about the return of the Indian grey hornbill after more than 60 years is associated with which protected area? तो अभी क्या हुआ है कि लगभग 60 सालों के बाद में जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है वो वापस से आए हैं, और वो किस प्रोटेक्टेड एरिया में आए हैं, कहाँ से वो एसोसिएटेड है, वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा गिर नेशनल पार्क यानी कि गुजरात में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। ये ग्रे कलर के हॉर्नबिल है और ये आफ्टर मोर देन 60 ईयर में, मतलब 60 सालों से ज़्यादा के बाद में ये वापस से रिटर्न हुए हैं गिर नेशनल पार्क गुजरात में।
तो अगर हम न्यूज़ को समझें तो देखिए, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हैज़ सक्सेसफुली रिटर्न टू गिर पार्क जो कि गुजरात में है, आफ्टर बीइंग लोकली एक्सटेंड फॉर ओवर 60 ईयर्स। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो यहाँ पर ये पार्क है ना गुजरात में, गिर नेशनल पार्क, तो वहाँ पे लगभग 60 साल से ज़्यादा हो चुका था कि जो ये ग्रे हॉर्नबिल थे वो एक्सटेंड हो चुके थे, बट वापस से यहाँ आ चुके हैं। तो इसीलिए ये जो स्पीसीज़ हैं, साथ ही में जो ये पार्क है वो न्यूज़ में आ चुका है। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि इसको री इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट री इंट्रोड्यूस 40 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इन 2 phases 2021 से 2023 में अंडर अ स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। एंड अगर हम बात करें जो यहाँ पर री इंट्रोड्यूस किए गए हॉर्नबिल, दे हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड टेरिटरीज एंड ब्रेड इन द वाइल्ड, इंडिकेटिंग द पॉपुलेशन इज बिकमिंग सेल्फ सस्टेनिंग। तो मतलब जो एक समय पे एक्सटेंड हो चुके थे, तो वापस से इनको यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करके इनको इतना कर दिया है कि इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो सेल्फ सस्टेन यहाँ पे कर सकती है। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर इनको री इंट्रोड्यूस किया गया है, किस पार्क में ये वापस से आए हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे ये आए हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। और अगर हम बात करें गिर नेशनल पार्क की, तो इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये ग्लोबली फेमस है क्योंकि ये ओनली नेचुरल हैबिटेट है किस चीज़ का, एशियाटिक लायन का। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी होगी। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट गुजरात के नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो इसमें एक नाम आता है गिर नेशनल पार्क, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फेमस है किस चीज़ के लिए, एशियाटिक लायंस के लिए। फिर बात करें ब्लैकबक नेशनल पार्क की, उसके अलावा मराइन नेशनल पार्क है, और एक आता है वंसदा नेशनल पार्क। तो ये सभी पार्क आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट रीसेंट रिलीज्ड डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 एंड 26 प्राइमरली फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी इन विच सेक्टर। तो अब एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ करी गई है बाय द नेम ऑफ डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 एंड 26, जो कि प्राइमरली फोकस कर रही है किस चीज़ को लेकर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस एंड पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर। तो बेसिकली इस सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम इसको डिटेल में समझें तो रिसेंटली जो माइती है उसने यहाँ पर सेकंड एडिशन ऑफ दी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 एंड 26 को रिलीज़ करा है फॉर दी इंडियाज़ BFSI एंड पेमेंट इकोसिस्टम। यानी कि अगर हम बात करें BFSI का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। एंड इसका पर्पज़ है यहाँ पर जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी साइबर सिक्योरिटी है ना उसको स्ट्रेंथन करना। एंड ये रिपोर्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है AI ड्रिवन साइबर अटैक्स को, जो भी यहाँ पे थेफ्ट है उसको आइडेंटिफाई करता है, रैंसमवेयर को आइडेंटिफाई करता है, साथ ही में जो भी पेमेंट फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जो 2026 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है, तो उसका ऑफिशियल मैस्कॉट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, जिसका नाम है मयूर। तो इसको कहाँ से मतलब इसकी इंस्पिरेशन मिली है, कहाँ से इंस्पायर होकर ये ऑफिशियल मैस्कॉट यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे कि 2026 का जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है वो होने वाली है दिल्ली में, राइट। एंड इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है क्या, मयूर। और इसकी इंस्पिरेशन मिली है किस चीज़ से, एज वी नो मयूर यानी कि पीकॉक से, जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इसका 22nd एडिशन है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का, और ये 27 जुलाई से स्टार्ट होकर 2 अगस्त तक चलने वाला है दिल्ली में। एंड इस ऑफिशियल जो यहाँ पर मैस्कॉट है इसको अनवील करा है दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने। तो ये भी आपको इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तमिल पोइट एंड लिरिस्ट हैं R. वेरामुथु हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बिकेम द डैश तमिल राइटर टू रिसीव द प्रेस्टिजियस ऑनर। तो अभी क्या हुआ है कि जो 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 था वो रिसेंटली कन्फर किया गया किसको, तमिल पोइट एंड लिरिस्ट है, नाम है R. वेरामुथु। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको इनका नाम ही ध्यान रखना होगा, एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। और अब आपसे पूछेगी कि कौन से नंबर के यहाँ पे तमिल राइटर बने हैं जिनको ये ऑनर यहाँ पर दिया गया है। तो ये बने हैं 3rd जो है तमिल राइटर जिनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर यहाँ पर दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इससे पहले भी हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड का डिस्कस कर चुके हैं, बट रिसेंटली अब इनको कन्फर किया गया अवार्ड, तो इसलिए आपको इनका नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, द R. वेरामुथु वॉज कन्फर्ड द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025, मतलब बेसिकली ये अवार्ड 2026 में मिला है, बट ये अवार्ड
2025 का था, जो कि अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू दी तमिल लिटरेचर, एंड ये यहाँ पर बने हैं थर्ड तमिल राइटर एंड द फर्स्ट तमिल पोइट टू रिसीव दी ज्ञानपीठ अवार्ड प्राइमरली फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री, राइट। एंड ये जो पूरी अवार्ड सेरेमनी थी वो हुई थी दिल्ली में। एंड अगर हम इसमें बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये प्रेजेंट करता है कौन? एनुअली इसको प्रेजेंट करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ टू ऑथर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन लिटरेचर। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कौन सा होगा, तो आंसर होगा ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड 60th जो एडिशन है वो किसको मिला है? आर वेरमुथु को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया। अब कुछ प्रीवियस यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड के अवार्डीज़ है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 59th जो अवार्ड था ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के लिए, वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला जी को। उससे पहले 2023 का जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड था वो मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। एंड साथ ही में अगर हम बात करें एंड इन्हीं के साथ में यहाँ पे जो गुलजार साहब हैं उनको भी यहाँ पर ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। उससे पहले 2022 की बात करें तो 57th नंबर का जो अवार्ड था वो मिला था दामोदर मोजो को। हालांकि इससे पहले के नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आप एक यहाँ पे रफ आइडिया ले सकते हो। बट जो रीसेंट अवार्ड है 2023 का, 24 का एंड 25 का, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। ये यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी PDF में, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द न्यूली अनाउंस्ड इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूक्रेन अलोंग विद हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन हुआ है और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है यूक्रेन ने कितनी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर, तो यहाँ पर आंसर होगा नो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो किसने करी है? यूक्रेन ने करी है। कितने यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में? 9 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में। और किस चीज़ को लेकर है ये? इंटीग्रेटेड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कोलिशन टू स्ट्रेंथन द यूरोप्स मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज़। एंड इसका पर्पस क्या है यहाँ पे? तो कोलिशन एम्स टू डेवलप अ शेयर्ड प्योरली डिफेंसिव एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड अगेंस्ट दी ग्रोइंग बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट इन यूरोप। तो बेसिकली यहाँ पे इसका पर्पस ये है कि जो भी यहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होंगी तो वो प्योरली डिफेंसिव तरीके से यहाँ पर बनाई जाएंगी। साथ ही में एक जो है अभी जैसे सिचुएशन चल रही है यूरोप में, तो उसके अगेंस्ट में एक यहाँ पे शील्ड की तरह पे शील्ड की तरीके से यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी देशों के बीच में कोएलिशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दिस इनिशिएटिव विल लेवरेज यूक्रेन्स बैटलफील्ड एक्सपीरियंस्ड गेन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद द रशिया टू इम्प्रूव यूरोप मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एंड अगर हम इसमें बात करें कि जो कोएलिशन का मतलब एक पर्पज़ है, तो रिड्यूस यूरोप डिपेंडेंस ऑन द एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाय जॉइंटली डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड यूरोपियन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज़। तो अगर यहाँ पर ये कोएलिशन होता है उसके बाद में ये जो सभी जो यहाँ पर एक पर्पज़ रहेगा इनका, वो ये है कि वो यूरोप खुद में ही इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो खुद का अपना इंटीग्रेटेड यूरोपियन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को यहाँ पर डेवलप कर सकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उस पर ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 कौन सी डेट को मनाते हैं, साथ ही में इसकी थीम क्या है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 की, तो इसकी थीम है इस बार स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना। और ये हर साल हम लोग मनाते कब है? तो हर साल 15 जुलाई को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15 जुलाई टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इक्विपिंग यंग पीपल विद स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस बार की इसकी थीम रहेगी स्किल फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। एंड अगर हम बात करें इस डेज को मनाने की जो शुरुआत थी वो ये प्रोक्लेम किया था UN जनरल असेंबली ने 2014 में, और पहली बार वर्ल्ड यूथ स्किल डे बना था 2015 में, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच स्टेट हैज़ अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे किस स्टेट ने अनाउंसमेंट करी है इंडिया के फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन AI यूनिवर्सिटी की? तो ये यहाँ पर करी है बेसिकली कर्नाटका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कर्नाटका ने इसकी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है। तो कर्नाटका हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन AI यूनिवर्सिटी टू प्रमोट AI एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है कर्नाटका के CM DK शिव कुमार ने ड्यूरिंग दी गूगल
IU कनेक्ट इंडिया 2026 जो कि इवेंट हो रहा था बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश होने की बात की गई है, तो ये हुई है कर्नाटका में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन दैट इज IPC रिसेंटली साइन एन MOU विद विच स्टेट फार्मेसी काउंसिल टू प्रमोट द नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया एंड द रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे जो IPC है उसने रिसेंटली MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल के साथ में, ताकि जो नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया है उसको यहाँ पे प्रमोट कर सकें, साथ ही में जो मेडिसिन का रैशनल यूज़ है ना वो यहाँ पे कर सकें। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, जो कि आपको ध्यान रखना है। पर्पस क्या है इसका, टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी इनोवेशन एंड रेगुलेटरी एक्सेलेंस इन दी हेल्थ केयर, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल बिकेम द फर्स्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन इंडिया टू कोलैबोरेट विद दी IPC फॉर दिस इनिशिएटिव। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये कौन सी डेट को यहाँ पे एक्शन में या फिर कम इन फोर्स हुआ है। तो अगर हम बात करें, ये हुआ है 15 जुलाई 2026 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना है। किन दो देशों के बीच में, इंडिया और UK के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई 2026 को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड पर्पज़ क्या होगा इसका, तो इसका पर्पज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक कॉपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करना, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया इज सेट टू होस्ट द 5th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ इन विच सिटी। तो इंडिया जो है वो 5th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ को कहाँ पर होस्ट करने की बात कर रहा है। तो ये बेसिकली होस्ट है न्यू दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 16 जुलाई 2026 को न्यू दिल्ली में बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स की यहाँ पर मीटिंग हुई है, 5th मीटिंग। एंड इसका पर्पज़ था यहाँ पर बिम्स्टेक मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में रीजनल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना इन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, जो कि होगी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। एंड यहाँ पर 7 मेंबर कंट्रीज आती है, जिसमें नाम है बांग्लादेश का, भूटान का, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, राइट। और इसका सेक्रेटेरिएट आपको ढाका बांग्लादेश में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द 31st दिव्य कला मेला ये जुलाई 2026 में इनॉग्रेट हुआ है किस सिटी में। तो 31st दिव्य कला मेला ये इनॉग्रेट हुआ है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो 31st दिव्य कला मेला जो कि इनॉग्रेट हुआ है 14 जुलाई 2026 को रविंद्र सदन कोलकाता में बाय दी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। एंड ये पूरे 8 डे का यहाँ पर इवेंट है, 14 जुलाई से शुरू है, 22 जुलाई तक ये चलेगा। पर्पज़ क्या होता है इस पूरी दिव्य कला मेला का, तो इसका पर्पज़ होता है टू प्रमोट द टैलेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द दिव्यांग, यानी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं तो उनके टैलेंट को, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करना। एंड जो भी यहाँ पर वो आर्टिशंस वगैरह होते हैं ना उनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड इस अगर हम बात करें 31st जो एडिशन है दिव्य कला मेला का, इट्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेप्रोसी विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नोटिफिएबल डिजीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर इज कोज्ड बाय विच पैथोजन। तो अभी क्या हुआ है, लेप्रोसी को जम्मू एंड कश्मीर में एक नोटिफिएबल डिजीज़ के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और ये किस वजह से होता है, किस पैथोजन से होता है। तो ये होता है बैक्टीरिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो लेप्रोसी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया। एंड उसका नाम क्या है यहाँ पर, तो बैक्टीरिया का नाम होता है बेसिकली माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है किसने, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने। एंड इसका पर्पज़ क्या है यहाँ पे, द मूव एम्स टू स्ट्रेंथन डिजीज सर्वेलेंस, एंश्योर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ट्रांसमिशन। अगर हम बात करें यहाँ पे लेप्रोसी की, तो इसको हम हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से। एंड मेनली इफेक्ट करता है स्किन को, पेरिफेरल नर्व्स को, आइज़ को, एंड जो नोज़ की लाइनिंग होती है ना उसको ये काफ़ी इफेक्ट करता है। हालांकि इट इज़ क्यूरेबल बट स्टिल आपको इसमें ध्यान रखना होगा। साथ ही में अगर हम बात करें वर्ल्ड लेप्रोसी डे की, जो कि ग्लोबली मनता है लास्ट
लास्ट संडे ऑफ जनवरी को, बट इन इंडिया हम इसको मनाते हैं 30 जनवरी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग करते हैं और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने देखा इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो कि मोर देन 60 ईयर के बाद में वापस से आई है, कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 एंड 26 की बात करें तो ये साइबर सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर है, किसमें, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। 2026 का जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो कि दिल्ली में होने वाली है, तो इसके लिए जो मैस्कोट है वो क्या है, वो है मयूर। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, आर वेरामुथु को ये मिला है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर यहाँ पे कोalition हुआ है यूक्रेन और 9 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बात करें, 15 जुलाई को ये सेलिब्रेट होता है। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात हुई है, कर्नाटका में। इंडिया फार्माकोपिया कमीशन ने MOU साइन किया उत्तर प्रदेश के साथ में। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है 15 जुलाई को। 5th मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुई है। 31st दिव्य कला मेला कहाँ पर, कोलकाता में। और लेप्रोसी की बात करें, इसको जम्मू एंड कश्मीर ने नोटिफिएबल डिसीज़ के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को मैंडेटरी किया है विमेंस एंड जो भी यहाँ पे गर्ल्स वगैरह उन सभी के लिए, एंड ये मैंडेटरी होगा 1 अगस्त 2026 से। फिर अगर हम बात करें विंबलडन चैंपियनशिप का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये जीता जानिक सिनर ने, किसको हराकर, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर। और आज आप लोगों को बताना है कि अभी रिसेंटली किस सिटी ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है बाय प्लांटिंग ओवर 3.61 लाख सैपलिंग इन जस्ट 1 आवर यूजिंग द मियावाकी मेथड। और अगला आपको बताना होगा कि यूपी महिला उद्यम निधि योजना 2026 में एलिजिबल वीमेन को मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन यहाँ पर दिया जाएगा, तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 6 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन भी है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।